हेलो हेलो। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सिंप्लीफिकेशन नंबर 17, शायद आप लोग को डेकोरेट करके पूरा दे दिया गया होगा। एक से लगता है कहां तक है आपका 40? मेरा में 46 से है जी, तुम लोग में क्वेश्चन ज्यादा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो शायद ये 16 तक आपका हो चुका है, देख लीजिएगा पीछे का क्वेश्चन नंबरिंग जो किया गया था, ये हो गए थे आपका क्वेश्चन। आइए जरा आगे बढ़ाते हैं। और फायदा है एक आपका, देखिए कि एक टाइप जो है आपको हम सिखा रहे हैं, तो पैकेज तो बन ही जाएंगे और कुछ जो इसमें क्वेश्चन जो है वो काफी अप टू डेटेड है। मतलब 2021 तक जो एग्जाम हुए हैं शायद उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें सिंप्लीफिकेशन में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगर क्वेश्चन को डील करना चाहते हैं तो डील भी कर सकते हैं, इसको आप आधा मिनट का हम टाइम दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जरा 17 को डील करके। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 2018 का स्क्वायर, फिर बटा कहा है 2017 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर और -2 है और कहा कि कैलकुलेशन कीजिए तो इसका मान क्या होंगे। ऑप्शन आपके सामने तैयार है, बोलिएगा पहला ऑप्शन ए या बी या सी या डी? बी। चलिए बहुत लोग का आंसर हो गया कि ऑप्शन बी होनी चाहिए। कुछ लोग का आंसर आए हैं ऑप्शन बी 1/2। थोड़ा मेहनत करो, करीबी मामला हो सकता है बाबू। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मतलब बी और सी का ऑप्शन थोड़ा सा है नॉर्मलाइज, मतलब छोटा है। ए और बी का थोड़ा बड़ा, ए और डी का बड़ा ऑप्शन है। चलिए कुछ लोग का ये आ गया, 2 और बच गया बाबू। देखिए ध्यान दिया जाए, चलिए बताइए इस क्वेश्चन को, ध्यान दिया जाए। दिया हुआ जो नंबर है 2018 का स्क्वायर और क्वेश्चन दिया हुआ नीचे भी आपका कि 2017 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर -2, यही सब आपका सिंप्लीफिकेशन करना था। देखिए कल एक इसके पहले क्वेश्चन आया था कि कहे थे कि डिजिट बहुत बड़ा हो जाए तो वो रिस्क लीजिए। कल जो हम आपको लास्ट में बता रहे थे वो 100% जो है थ्योरी नहीं है, लेकिन हाँ जल्दीबाजी में अगर क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है तो हम लोग रिस्क ले सकते थे, जैसे डीएस में हम लोग रिस्क ले सकते थे। तो यहाँ कहा जाए तो कुछ लोग ऐसा भी किए होंगे कि हो सकता है 2017 को, कल एगो लास्ट क्वेश्चन बताए थे कि 2017 को कुछ मान लीजिए यही काम कर दिए, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए ये सिस्टम कल भी बोल चुके हैं 100% नहीं है। और यहाँ अगर आप लगाते हैं तो शायद आंसर आ गया होगा, नो डाउट। लेकिन ध्यान दीजिए आप यहाँ मानिएगा, यहाँ मानिएगा, यहाँ मानिएगा, आंसर आ गए होंगे हो सकता है, लेकिन थ्योरी सही नहीं है। वो तभी आप फिर से दीजिए कल वाला जो बताए थे। हाँ अगर आप थ्योरी आधार पर मेंटेन करके चलते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिना मेंटेन करके चलिएगा तो परेशानी होते हैं। और देखिए कुछ लोग उससे बनाए होंगे कि हो सकता है इसको 2017 को शायद कुछ मान लिए होंगे, जैसे ठीक है 2 ही मान लिया गया या 1 भी मान सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए 2 मान लिए गए होंगे तो 2018 को कुछ लोग 3 माने होंगे, 2019 को 4 मान लिए होंगे। अब जरा सोचिए सर 2018 की बात किया जाए तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, नीचे कहा जाए 2 का 2017 का मान आप 2 माने तो ये कितना हो गया 4, 2019 का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 -2। अब बताइए 16 में से 16 4 20 हो जाएंगे, 20 में से 2 जाएंगे 18, ये 9 हो जाएंगे, 9 दूनी 18। आंसर आपके हाथ में 1/2 के बराबर होने चाहिए। इसको जल्दी से नोट कीजिए, थ्योरी से हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। सही नहीं है यहाँ पर के कारण सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ओरिजिनल इसका वैल्यू है और ये सब वैल्यू क्या दे रहे हैं आप, डुप्लीकेट दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए इसको थ्योरी से ढंग से देखते हैं। यहां भी अगर वो रहते इसके रेफरेंस में तब आप ये शुद्धिकरण सही है, लेकिन ऐसे आंसर आ जाना वो अलग मैटर है। नोट कर लीजिए, काम कभी कभी देगा, लेकिन हम लोग थ्योरी से देखें तो ज्यादा बेहतर हो। कुछ भी मान करके बना सकते हैं, कुछ लोग तो 1 भी बनाए होंगे, 1 2 3, लेकिन कह रहे हैं कि ये सही नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर आपका ओरिजिनल वैल्यू है और यहाँ पर आप नोटिस कीजिए क्या ओरिजिनल दिए है, नहीं, सब जगह डुप्लीकेट वैल्यू दिए है। जबकि यहाँ भी रहता, कल का क्वेश्चन में सब जगह आपका वैल्यू जो था ओरिजिनल नहीं था, डुप्लीकेट थे। फिलहाल देखा जाए, नोट कर लिया इस क्वेश्चन को। आइए जरा इसको हम लोग जरा मेंटेन करके थ्योरी से देखें। देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है और बिल्कुल सर ये 20 सेकंड 25 सेकंड में ही बनते हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं देना है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए कमजोरी क्या है, जैसे 2017 भी है, 19 भी है और 18 भी है। थोड़ा सा इसमें देखिए कि अगर आप थोड़ा ढंग से अगर नोटिस कीजिएगा तो कुछ कमजोरी भी मिलेगा, मतलब कुछ रास्ता आपको मिल सकते हैं। तो हम कह सकते थे कि या तो सबको 2017 बना दो, या तो सबको 2018 पढ़ो, या तो सबको 2019। अरे 17 18 19, जैसे 18 है हम कहें उसको 17 बना दो, तो 18 को 17 बनने में 17 मतलब तैयार करने में क्या परेशानी है, 17 + 1 करेंगे। अगर आपको माने कि नहीं हम 2019 को भी 17 करेंगे तो क्या दिक्कत है, 17 + 2 कर सकते हैं। लेकिन देखिए बीच का रास्ता निकालिए, बीच का रास्ता का मतलब हुआ इन तीनों में बताइए बीच कौन है आपका, 2018। तो बेहतर होगा, सबसे बेहतर होगा यहाँ पर 2018 बनाने में। और देखिए 2018 बनाइएगा तो क्या होगा, क्या इस 2017 को हम लिख सकते हैं 2018 - 1 लिखा जा सकता है। ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 2018 माइनस, और पहले से होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी दिया जा सकता है। सर यहाँ भी लिख सकते थे 2018 + 1 का
होल स्क्वायर, और पहले से तो -2 है, इसको छोड़ देंगे। अब जरा नोटिस कीजिए, कल से हम लोग एक फॉर्मूला देख रहे थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद कीजिएगा, और एक a प्लस बी का, और अगर बीच में प्लस हो जाए तो उसका फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, और अगर बीच में माइनस हो जाए, माइनस होगा तो देखिएगा ये पॉजिटिव वाला आगे रहेगा, निगेटिव वाला पीछे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा बताइए, इस आधार पर यहां तक अगर हम सॉल्यूशन इसका करते हैं, यहां से यहां तक का सॉल्यूशन हो जाएगा बाबू आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2018 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होंगे 1। अब अगर हम इसको फ्री करते हैं तो 2 गुने 2018 का स्क्वायर हुआ होगा, और ये 2 गुना 2 हुआ होगा, और ये टैकल होगा, ये कट भी गया होगा, बचा क्या होगा आपका, ऊपर ये वाला मान और नीचे ये वाला मान। बताइए ये भी आपको पार होगा कि नहीं होगा, आंसर कितना होंगे 1/2। लीजिए नोट कीजिए, नोट कीजिएगा, नोट कीजिए, ठीक है, फिर से समझा देते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है, एक बार और कर देंगे। हो गए, हो गया नोट। आइए फिर से समझना, कहां पर प्रॉब्लम, यहां पर, ठीक है, यहां से हम हटा देते हैं। जी बोलिए। अच्छा, ऊपर नीचे 2018 हो गया, आंसर कैसे हो गया, ठीक, देखा जाए, और भी तरीका समझ लीजिए, ज्यादा समस्या है तो। अगर हम 2018 को x माने, आइए थोड़ा जबरा ज्यादा दिमाग में बैठता है सब लोग को, 2018 को अगर x मानेंगे तो ये बताइए x स्क्वायर हुआ होगा। अच्छा ये बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले से क्या है आपका, कोई समस्या इसमें। अच्छा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बीच में प्लस करके a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इन दोनों को एक साथ किया जाए तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस लिखा जा सकता है। तो ठीक है, इसके बाद हम ऊपर लिख रहे हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर है बाबू, यहां तक को आप कह दिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और पहले से कंपलसरी आपका क्या है 2। एक लाइन अगर और बढ़ाते तो हर चीज आपको पता चल जाएगी, ये 2x स्क्वायर, ये +2, ये -2, ये सेट कैंसिल होगा, क्या बचा होगा x स्क्वायर 2/x स्क्वायर, ये सेट कैंसिल हुआ होगा, आंसर 1/2 के बराबर हो जाए। क्लियर है। आइए नहीं होता है तो अब नहीं पेट भर रहा है तो ds से बना लो, परमाणु बम गिरा दो इस पर, देखा जाए 8 1 2 का स्क्वायर, ऊपर 4 बच गया, नीचे देखा जाए 7 2 1 का स्क्वायर, 9 खत्म, 2 और 1 3 का स्क्वायर, 9 खत्म, 1 - 2 बराबर -1, निगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, 8 कितना से गुना, 8 6 5, ये 1 आया होगा, वही आंसर होगा जिसका 5 होनी चाहिए। यहाँ 9 1 10, ये नहीं हो रहा है, 3 2 5, देखिए यहाँ पर मामला फंस रहा है, लेकिन एक तो मामला ये भी है 1/2 5 5, देखिए आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 मामला फंस गया आपका, ये वाला एक तो ये वाला, तो एक होता है बेट रूल थ्योरी होते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आंसर भी क्या चीज में आएंगे, फ्रैक्शन में, तब बेट रूल के आधार पर मानिएगा। लेकिन अगर आपका थ्योरी अगर नोटिस रहेगा ढंग से तो क्या ये लगाना जरूरी है, जैसे बहुत लोग कहते हैं डीएस लगाइए, डीएस लगाइए, देखिए यही डीएस में प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, चलिए भी एक मेथड हो गया आपके लिए, लेकिन शुरुआत से बोलते आए हैं डीएस थोड़ा विवाद है, थोड़ा विवाद है, ऐसा नहीं कि आज हम बोल रहे हैं, शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि थोड़ा विवाद है, थोड़ा विवाद, ये क्लियर है। तो विवाद, यही सब विवाद होता है इसमें। अगर आंसर ले आए 5 मान लीजिए 25 और डिजिटल आपका 7 आ गया तो 25 तो सही है, लेकिन अगर कोई उलट दिया 52 तो कहेगा जोड़ो, तो फिर तो वही आएगा आपका। तो ये विवाद होता है, इसलिए बच के चलना रहता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आपको हम बताएं किस लिए थे, विवाद के लिए तो नहीं बताए थे, हम बताएं कि देखो वो भी एक शास्त्र है, उसका भी कभी कभी यूज होगा। अब कुछ नहीं जान रहे तो यूज तो करना पड़ेगा। जी आगे बढ़े, नोट कीजिएगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं ना है। चलिए भाई आगे बढ़े कि मिटा दे, इसको मिटाए। देखा जाए, आइए क्वेश्चन नंबर जरा 18 पर आते हैं। देखिए जोड़ घटाव से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहा 18 दशमलव मतलब देखिए कुछ लोग आंसर भी बोल दिए, बी 25, देखा जाए 25,
अब देखिए क्या इसमें आप गुना किए थे, हमने कहा कि लेवल 3 में जाइए तो पूरी तरह से फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन है, यानी कुछ लोग गुना करेगा, कुछ लोग फार्मूला से उड़ा देगा, और गुना नहीं किए बस आप दिमाग लगाए फार्मूला कौन सा सेट हो रहा है। नोटिस कीजिए ये क्वेश्चन में 2 बार मल्टीपल हुआ है, तो ये स्क्वायर हुआ होगा, ये क्या हुआ होगा बी स्क्वायर, यही से समझ सकते हैं ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। ये क्या हुआ होगा बी स्क्वायर, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होते क्या है ए प्लस ए माइनस। सर एक बार जरा घटा के देखिएगा, 18 में से 6 चले जाएंगे तो ये समथिंग बहुत नंबर छोटा हो जाएगा, तो ये अंतर दिल था इन दोनों का, तो अंतर खत्म हो गया होगा, योग क्या हो गया होगा, बच गया होगा। यानी कुछ लोग देखते ही आंसर पर पड़ गए होंगे 18.43 और एक तो 6.57, बस इसको जोड़ने के चक्कर में होंगे, ये जोड़ी आंसर तैयार हो गया, और जोड़े होंगे 7 3 10 5 4 9 1 10 8 14 1 15, यानी आंसर आपका 25 के बराबर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर आते हैं, नोट करना है क्या इसको। चलिए कुछ लोग का आंसर 19 का भी आ गया है, इसको मिटाए देखा जाए। देखिए 19 नंबर का सिंप्लीफिकेशन, यहां पर आपका क्वेश्चन कहता है 943 प्लस 864 का स्क्वायर, फिर आगे वही चीज माइनस का में है, फिर नीचे गुना है, कहा कैलकुलेशन कीजिए एक। देखिए कुछ लोग का जवाब आ रहा है कि 1 होनी चाहिए, चलिए ध्यान दीजिए, कुछ लोग का कहना है 1 होना चाहिए। नोटिस कीजिए हो सकता है सर 1 ना होकर के कुछ 4 भी बोल सकते हैं, नहीं होंगे। देखिए बिल्कुल 4 ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा गोल मटोल नीचे किया गया है कि देखिए यही सब होता है, जैसे आप तो समझ गए कि हाँ इसका तो 4ab होता है, थ्योरी यही होगा, ऊपर वाला का क्या जाएगा, जैसे नोटिस कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस है बीच में, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आदमी यही ना सोचेगा कि चलो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस होगा तो ये 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, माइनस होगा तो ये 4ab। तो कुछ लोग एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि नीचे वाला देखते नहीं है, नीचे वाला यही दिमाग में बैठाते हैं कि a भी खाली लिखल होगा, इसको हटा के कर देते हैं आंसर 4। तो थ्योरी तो यहाँ तक सही आपका है, लेकिन हुआ क्या, आपका ओवर कॉन्फिडेंस कुछ लोग का मर जाएगा लेकर के। और देखिए सर ऑप्शन 4 इसमें भी है आपका, लेकिन इसका आंसर 1 क्यों होने वाले हैं, क्योंकि ए बी को गौर से देखिए, इसी में गोल मटोल किया गया, ए का मान 943 है। अब बताइए सर 2 से गुना किया होगा तब ना हुआ होगा, यानी आप इस क्वेश्चन को डीलिंग किए होंगे तो बिल्कुल आप ऐसा ही लिखिए, 4 का 4, ए का मतलब 943, बी का मतलब 864, मतलब ऊपर का सॉल्यूशन हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना इक्वल टू हो गया 4ab लिख दिया। नीचे देखते हैं तो ये मान जो है 1886, जबकि 1886 2 गुने 943 लिखते हैं आप, एक आपका दिया हुआ है 1728, इसको आप पढ़ते 2 गुने 864, ये पूरे तरह से खत्म हो गया था बाबू, इसलिए आंसर 1 हो गया। और लेकिन कुछ लोग देखते ही आंसर 4 मार देते हैं इसमें कि नहीं 4ab का मतलब ab तो कटिए गया होगा, नीचे तो गुने हैं, लेकिन आंसर सही है, गलत नहीं है, 1 ही होनी चाहिए। आगे बढ़े, नोट करना है तो तुरंत नोट कर सकते हैं 10-15 सेकंड में। आते हैं क्वेश्चन नंबर जरा 20 पर, मिटाए, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर सावधानी से, ये ना कि हर चीज जानकारी होने के बावजूद भी आंसर गलती हो गया, फिर बाद में पता चला तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ऐसा ना हो। मिटाए बाबू इसको, मिटा दे। आइए सर क्वेश्चन नंबर जरा देखिए 20 को, टाइप नंबर 20 आपका क्या कहता है। देखिए इसमें एक हेडिंग आपका दिया हुआ है कि a प्लस, देखिए बहुत लोग का आंसर भी आ गया कि c होनी चाहिए, ध्यान दीजिए इसमें हेडिंग दिया हुआ है आपका कि a प्लस 1 बराबर जो है वो 2020 का स्क्वायर, और एक है आपका 2021 का स्क्वायर, और क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए √2a प्लस 1 का मान क्या होंगे। कोशिश कीजिए, कुछ लोग का आंसर आ गया बाबू c होनी चाहिए, मेहनत कीजिए, b के आसपास भी जा सकते हैं, पहला आंसर सी आ गया, सी सी सी, मेहनत कीजिए, बी भी हो सकता है, थोड़ा सा ही तो वृद्धि है, 41 है या 42 है, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिए, एक जुटना है आपको, शायद 41 ना 42 आ जाए, देखा जाए, बताया जाए। बहुत लोग का आंसर सी आया है, आइए देखते हैं सर, बताएं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान दीजिए, मान तो ठीक है, ये √2a प्लस 1 का निकालना है, ऐसे क्वेश्चन में डरिए नहीं कि रूट निकालना है क्या होगा, अभी तो ए ही का कोई पता नहीं है, दूसरे गुना भी करना है, तो इसको निगेटिव मत लीजिए। जाहिर सी बात है कि 2a प्लस 1 दिया हुआ है और फिर अंडर रूट किया हुआ है, तो कुछ लोग रिस्क ले सकते हैं कि सर इसको इधर भगा देते तो a बराबर समथिंग होता है, a का मान पुट कर देंगे, लेकिन a का मान भगाने से ऐसा नहीं ना होगा कि a बराबर 3 आ गया, पुट कर दे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये सर अपने डिजाइन में है, ऐसा डिजाइन देख लीजिए यहाँ पर, तो इसका उपाय यही होगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें टेक्निक होगा ही होगा, कुछ मिस्ट्री है जो छुपा हुआ है। आइए जरा देखते हैं। अच्छा ये बताओ 2020 अच्छा तो 2020 पर बनवाएंगे, 2021 अच्छा लगता है तो 2021 पर बनवाएंगे, 20 अच्छा लगता है, कहा है बाबू 20 सोचा कि लास्ट में 0 है, हटाया जा सकता है, 202 हो सकता है वो, नहीं अच्छा डिसीजन है आपका। आइए देखा जाए, चलिए भाई 2020
तो 2020 हमेशा याद रहेगा सबको, कोरोना काल। बस थोड़ा सा इसमें टाइम दीजिए, 1 मिनट का, सारा रिसर्च कर करके सब क्लियर हो जाएंगे। लिख सकते थे इसको। हमने कहा 2020 आपको अच्छा लगता है 2020 पर सोच लीजिए, 2021 अच्छा लगता है 2021 पर सोचिए, बाकी आप पर मर्जी है। अब जरा सोचिए, यहां पर कहा जाए तो ये आपको लग रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सर इसको हम सिर्फ बढ़ा रहे हैं ये टर्म को, तो ये पहला हुआ होगा a स्क्वायर यानी 2020 का स्क्वायर, दूसरा हुआ होगा प्लस 2ab, तो 2 का 2 लिखे होंगे, फिर 2020 लिखे होंगे। एक लिखना है तो लिख सकते हैं आप, और प्लस बी स्क्वायर किए होंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब देखिए ये अपने आप सर पता चलने लगेंगे कि क्या था और क्या ये बन चुका है। जरा सोचिए, उसके बाद इतना ही बराबर ना इतना लिखे होंगे। अच्छा, एक तो ये 2020 का स्क्वायर है, गौर से देखिए भी 2020 का स्क्वायर है, तो एक तो 2 हो गया ये हो गए। यहाँ पर आप इसको लिख सकते थे 2 गुने 2020 का स्क्वायर। सर ये भी है 2 गुने 2020, एक छोड़ दीजिए, ये वाला मत छोड़िएगा। अब बताइए इतना बराबर इतना हुआ होगा तो ये कैंसिल भी हो गया होगा। अब इसके बाद एकदम कुछ मत कीजिए, आगे कुछ झोल झमेला बहुत ज्यादा है इसके बाद। अब उसके बाद आइए, क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, 2a प्लस 1। अच्छा, a बराबर तो यही ना हुआ होगा। अच्छा, क्या आपसे डिमांड कर रहा है? अगर इससे भी डर लग रहा है तो पहले 2a पर आते हैं। a का मान है आपके पास, क्या बनाना है? 2a का मतलब है 2 से गुना करना पड़ता। अच्छा, 2 से गुना करते थे ये क्या बनता? ये 2020 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ भी अगर कहा जाए तो 2 गुने, ठीक है, 2 गुने 2020 लिखा जा सकता था, समस्या तो नहीं ना है। अच्छा, उसके बाद क्या आपको डिमांड है? प्लस 1 भी किया जा सकता था। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी कोई परेशानी? जरा पढ़िए तो क्या बना दिए हैं आप। अगर ये 4 अगर अंदर जाएगा तो बताइए 2 गुने 2020 का स्क्वायर हो सकता था। तो अगर आप इसको मानिएगा a स्क्वायर की जगह मानिएगा, ध्यान दीजिए, a स्क्वायर की जगह मानिएगा 2 गुने 2020 का स्क्वायर, तो अब आप नोटिस कीजिए कि आपने जो बनाया 2a प्लस 1 इसी का मटेरियल है, और नोटिस कीजिए a स्क्वायर है आपके पास, b स्क्वायर है 2a, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता था। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला है आपका? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जबकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a का मान क्या है? ये है आपका। अच्छा, b का मान क्या है? ये है, इसी का मान निकाले हो। अच्छा, तो इसका मान जो आया होगा हम लिख सकते हैं, 2 से गुना करके भी लिख सकते हैं इसको। 2 से गुना करेंगे तो 40 और प्लस 1 बी स्क्वायर का। अच्छा, ये क्या है आपका? अगर स्क्वायर कीजिएगा तो फिर ये रूट भी किया। अच्छा, b का मान क्या है? ये है, इसी का ना मान निकाले हो। अच्छा, तो इसका मान जो आया होगा हम लिख सकते हैं 2 से गुना करके भी लिख सकते हैं इसको। 2 से गुना करेंगे तो 40 और प्लस 1 बी स्क्वायर का। अच्छा, ये क्या है आपका? अगर स्क्वायर कीजिएगा तो फिर ये रूट भी किया गया होगा, जैसे ही रूट कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। क्या आंसर आए होंगे आपका? 40 41। ये देखिए आंसर आपका 40 41, ऑप्शन नंबर सी थे। नोट कीजिए, फिर से समझाते हैं, ठीक है, फिर से समझाते हैं इसको। बस कुछ किया भी नहीं गया, बस कहीं 2 से गुना करना था, 2 से गुना किया गया, जो डिमांड था सर उसी को मेंटेन किया गया। अच्छा, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। हो गए? हो गए? यहां तक में तो कोई समस्या किसी को? 2020 का 2020, 2021 को 2020 प्लस 1, यहां तक में किसी का समस्या नहीं ना है?
आइए इसके बाद देखा जाए, बस a बराबर कुछ किया नहीं गया, ये 2020 है, 2020 का स्क्वायर लिखा हमने, ये a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर, तो पहला कीजिएगा तो ये a स्क्वायर यानी 2020 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर बन प्लस 2ab कीजिएगा तो 2 गुने 2000 कितना पढ़िएगा 30, यही पढ़िएगा। अब बताइए कै गो आपका बन गया, 2 गो बन चुके हैं। ये पहले से आपका प्लस क्या था 1, इसे 1 से 1 कटा होगा कि नहीं कटा होगा, तो ये पूरी तरह से a का मान आ गया होगा, जबकि a का मान बहुत बड़ा है, आगे मान पुट करना बेहतर नहीं है, तो आगे पूरी तरह से डेकोरेट रहेगा क्वेश्चन, सेट रहता है क्वेश्चन। तो a का मान हम क्या बोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप इसको एक ये है एक तो ये है, तो आप इसको पढ़ सकते हो ना 2 गुना 2020 का स्क्वायर, इसको क्या पढ़िएगा 2 गुना 2020। अब इसके बाद छोड़ दीजिए, इसके बाद आपको जो निकालना है उसके बारे में सोचिए, तो किसका किसका मान निकालना है आपका 2a प्लस 1 का अंडर रूट, ये निकालना है। इसमें 3 चीज है बाबू, पहले हम क्यों ना 2a बना दिया जाए, तो अगर 2a बनाएंगे तो आप 2 से कहां गुना करोगे, तो बताओ 2 से गुना करोगे तो सबका 2 से गुना होगा कि नहीं, तो ये 2 दूना कितना हो जाएंगे, ये 2 दूना कितना हो जाएंगे 4। उसके बाद और क्या चाहिए, 2a के साथ क्या चाहिए आपको प्लस 1, तो चलो भाई हम प्लस 1 यहां लिख दिए। इसके बाद क्या चाहिए रूट चढ़ा दिए, तो यहां भी रूट चढ़ा दीजिए। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके रिजल्ट आपको देना था। अब बताइए ये स्क्वायर है क्या, ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, तो a का मान अपने आप में क्या हुआ होगा 2 गुना 2020, यानी a का जो मान हुआ होगा ये 40 के बराबर हुआ होगा। तो क्या हम इसको पढ़ सकते हैं, इसी को डेकोरेट करके 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 इसमें गुना होगा तो ये 40 होगा, इसमें मैं ऐसा ही 1 से गुना कर देते हैं और ये प्लस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता था। अब बताइए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला आपका है a प्लस b का होल स्क्वायर, जबकि a का मान कितना पढ़ रहे हैं, अब b का मान कितना पढ़ रहे हैं, तो बताइए सर a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब ये मान और एक जोड़िएगा कि नहीं जोड़िए, तो ये 441 का क्या हुआ होगा स्क्वायर से रूट खत्म हुआ होगा, आंसर आपका 441 आया होगा। क्लियर है, तो कोई डाउट है, आगे बढ़े, मिटाए इसको, मिटा दे है ना, तो आओ वही बस 2 सेकेंडों वाला वो देख लो, यूट्यूब ऊपर देखते रहते होंगे, लिखते रहता बोलते रहता 2 सेकंड में आंसर तैयार, जय महाकाल, ये सब डायलॉग चलते रहता है बाबू। हाँ ना, तो बोलेगा 2 सेकंडों में, मालूम हुआ कि बताते बताते 2 मिनट को खाली बोल ही रहा है आपको, तो देखिए 2 सेकंडों में, लेकिन वही हवाई है, आज दिमाग में है कल निकल भी सकता है। आइए फिर नहीं होता है तो वही पहले जैसा 2020 बराबर माना कि 2, 2020 2 तो ये कितना 3, तो ये हुआ होगा a प्लस 1 बराबर 2 का स्क्वायर। आइए अगर 2020 2 मानते हैं तो ये 3 हुआ होगा 3 का स्क्वायर, 9 4 ये खत्म हुआ होगा तो ये कितना आया होगा। आइए मान को पुट करते हैं 2a प्लस 1 12 दूनी 24 और 1 25 का मतलब 5 का मतलब 2 प्लस 3 बोलो 2 प्लस 3 2 बराबर ये था 3 बराबर ये था, मतलब कुछ करना नहीं था, बस इसको जोड़ना था, वही तो आंसर था आपका। जोड़ के देखिए 20 और 20 21 जोड़िए 441, यही तो आंसर था। हाँ यही ठीक है, यही ठीक है, यही गलती की जो बाबू हम बताए वो बोला, नोट कर लो नोट कीजिए कुछ नहीं बाबू जादू नहीं, बस हाथ दिमाग का सफाई होता है। अच्छा एक बार फिर से बता देते हैं, अरे दिक्कत ये है कि ये सब बताने के बाद आप लोग पढ़ना छोड़ दीजिएगा, कहिएगा लाओ ऐसे ही बने जाओ आंसर, तो लाना है हमको, एक तो दे दिया है क्या कहता है डीएस दे दिया है जो बार बार खाली सब कुछ होता है तो सर डीएस लगा दे, जैसे कैसे होता है युद्ध पाकिस्तान और इंडिया में कभी कभी वाद विवाद होता है तो कहता नहीं कि बम में पटक देंगे, तो आप लोग के पास भी वो परमाणु बम आ गया, नहीं समझ में आता सर पटक दे, अब बार बार समझाते हैं बाबू हर जगह नहीं पटना तो अपना भी क्षति हो जाएगा। नोट कीजिए फिर से समझाते भाई, हो गया नोट कर लिए। हाँ तो ये सब जो है थ्योरी एग्जाम में लायक है, अब अगर अगला को बता रहे हैं तो थोड़ा सा संभल जाइएगा, मतलब सर हम खुद बोल रहे हैं आपको, एग्जाम में कोई परेशानी नहीं, कोई बोलने वाला आपको नहीं है, बस आंसर सही हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई 30 बरस से ऊपर का कोई गार्जियन पूछता है तो गलतियों से मत बताना, इसे जो अभी थ्योरी बताए उससे बताना। कोई अगर कैंडिडेट पूछता है एकदम बनाओ ऐसे करके उड़ा दो निकाल दो, क्योंकि एक्सपीरियंस आदमी रहेगा तो धर लेगा यहाँ पर कि 2 बोला 3 माने तो 1 होना चाहिए, तो कहेगा कि हाँ 1 तो है, तो कहेगा 1 गच लिया तो हम 2000 इसको 21 कर देंगे, 2019 कर देंगे, कहेगा आप बना के दिखाओ, तो फिर करेंगे नजर आएगा आपको। लेकिन मैनेजेबल है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आते हैं मैनेजेबल आते हैं, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ध्यान दीजिए सर क्या किया गया था जरा समझिएगा, 2020 को हमने माना था 2,
ठीक है। जबकि इस तरह के क्वेश्चन में ऑड इवन कॉम्बिनेशन होना बेहद जरूरी है और नहीं होता इसलिए थ्योरी फेल होता है आगे। ध्यान दीजिए, तो 2020 को अगर 2 मानेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ होगा? तो सर 2020 को अगर 2 माना जाए तो 2021 को 3 होना चाहिए। तो सर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 4। अच्छा 1 घट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेंगे? मान इसका निकालना था। आइए खाली आसानों को बढ़ते हैं। 12 दूनी 24 और 1 25 का वर्गमूल 5 का मतलब वही स्टाइल में आपको आंसर देना पड़ेगा। 5 का मतलब आंसर 5 नहीं 2 + 3। और इसके पहले वाले एक क्वेश्चन था जिसमें तेजी में बनाए थे 1/2 आंसर लाए थे आप। तो बताइए वहां पर आप 1/2 डायरेक्ट दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप 5 को क्या बोल रहे हैं कि जैसे कोड था उसे बताइए, लेकिन उसमें तो नहीं था। विवादित तो वही साफ का है, लेकिन आंसर में कोई परेशानी नहीं, कोई रोक टोक नहीं होगा, आंसर एकदम 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यहाँ 5 का मतलब आंसर 5 नहीं, कोड क्या था? 5 को 2 + 3 कह सकते हैं। तो 2 + 3 कीजिएगा तो 2 का मान क्या माने थे? 2020 और 3 का मान क्या माने थे? यानी आंसर था 2020 + 2021 बराबर था 20 40 41। क्लियर है क्या बाबू? किसको? 5 को 1 आपसे इतना क्वेश्चन उठेगा कि मत पूछिए। 5 को 1 × 5, हाँ 1 × 5 या 5 × 1 कुछ लिखिए आप। एक मिनट हाँ बाबू बोलो 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 बोलो। 1010 नहीं 2019 बोलिए। 2000 यहाँ पर 20 को अगर हम 2 माने तो 2019 को 1 मानिए। और बोलना क्या चाह रहे हैं आप बताइए? 2020 में 2 से यहाँ भागा देते हैं। अरे बाबू मत करो ये सब काम, यही तो कह रहे हैं कि जमेला। आप कौन दुनिया में है तो ये बताइए, पहले ही यहाँ पर विवाद करवा दिए हैं। अरे हम खुद बताएं, हम खुद विवाद आपको करवा के बता दिए। बता के रहे कि बताओ आप कि अगर 2000 कोई मान लिया 20 को 2 आपका भी ठीक है, वो पुटिंग वैल्यू वाला हो गया कि अगर जैसे होता है दिल्ली मेथड कि अगर 4x बराबर 4 अनुपात में है इतना बराबर 485 है या कुछ है तो 1 यूनिट बराबर, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है बिल्कुल आपको सोच सकते हैं, तो अगला ऐसा ही सोच सकता है सर, इधर से भी सोच सकता है कि अगर 2 मान लिया कि ठीक है अगर इसमें काटना उतना कुछ नहीं है, जबकि हम बोल रहे हैं कि जब भी रहेगा इस तरह में ऑड इवन का कॉम्बिनेशन रहेगा तभी सेट होगा। खाली अगर कॉम्बिनेशन अलग कर देगा तो ये पूरा थ्योरी फेल हो जाएगी। और हम खुद बताएं, खुद फेल करवा के बता रहे हैं थ्योरी कि गलती से अगर 2 मान लिया इसको तो 1 होना चाहिए, 1 बराबर 2019 होगा। अब डील करेगा तो बताओ 2019 में से 12 घटाइए, कहाँ जाएगा आपका आंसर? नेगेटिव में भागने लगेगा। अभी तो 1 था तो घटा दिए कि 13 में से 1 गया कितना? 12। और अगर हम इसको खड़ा कर दे 2019 1 को तो बताइए 13 में से 2019 घटाइए, आंसर तो आपका 5 पर नहीं आएगा। ये सब हो गया ललन टॉक, कभी कभी यूट्यूब में सुनते रहिएगा, बस 2 सेकंडों में इशारों में आंसर हो गया, तो उसके लिए है। लेकिन कह रहे हैं हम तो सब चीज बता दिया। 18 वर्ष के अंदर कोई कैंडिडेट पूछ रहा है, मतलब अगर हम जोली पूछ रहा है तो आंसर उड़ा के निकल जाइए, अगला सस्पेंस में रहेगा कि कैसे बना दिया। लेकिन अगर कोई अगर एक्सपीरियंस आदमी को अगर बता दिए तो जैसे ही लिख के आगे बढ़िएगा तुरंत बैठाएगा आपको कि बाबू कैसे किए थे। अब उसके बाद सिचुएशन यहाँ पर कभी निकाल देगा, जैसे एगो आपका सिचुएशन ऐसे निकाल देगा और कहेगा आप बनाइए, तो थ्योरी फेल होगा। अब आगे बढ़े बाबू, कुछ मान लीजिए ना, कुछ मान लीजिए बाबू। इसीलिए जानते हो कुछ छुपा के रखना पड़ता है कि चलो उगलेंगे तो फिर विवाद करेगा ये लोग। लेकिन कुछ आइए सर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और डिजाइनदार क्वेश्चन है, देखा जाए। ये तो बहुत लोग कह देता है क्वेश्चन है आंकड़े अधूरे हैं, मतलब ज्ञात इसमें गलती से जी आ गया है, जी काट दीजिएगा, खाली 3 भी है। देखिए इस क्वेश्चन को 40, अच्छा यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है जरा बोल दीजिए आप ही लोग। 47 पॉइंट, अच्छा 1 मिनट इसको काट करके हम इधर साइड में लिख देते हैं। 47.2506, चलिए आप ही लोग का सही है, ये गलत लिखा दिया है यहाँ पर। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। अच्छा कि आप लोग बता दिए, मेरा भी पैकेज में वही लिखा हुआ होगा। क्या नंबर है आपका? 19 21 21 नंबर नहीं, मेरा आगे है ये। अच्छा ठीक है, आप ही लोग का सही होगा नहीं होगा तो चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। आप लोग का पैकेज में लिखा हुआ है तो चलिए इसी से बनाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए कुछ भी रहे, मैटर कुछ भी नहीं है, मेन तो आपका थ्योरी सीखना है। देखिए हेडिंग क्या दिया हुआ है, 47.250 और बराबर है ये 4a प्लस 7y b, सही है। उसके बाद प्लस 2c प्लस 5y d प्लस 6e। अभी इतना नंबर आपका दिया हुआ है। अब इसके अंतर्गत और भी नहीं है सर, तो कुछ और भी पूछ दिया है, ये तो कंडीशन है। अब क्वेश्चन पूछा है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e इक्वल टू कितना होंगे, जबकि सर हेडिंग पॉइंट है तो आंसर भी तो पॉइंट में तो होगा ही होगा। अब इसमें कोई चारा नहीं है सर कि अगर आप कहिएगा कि पॉइंट है तो पॉइंट के हिसाब से आंसर होंगे, इसमें भी कुछ टेक्निक है। अगर कुछ लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। 15 सेकंड 2 सेकंड पार हुआ है, चलिए बहुत लोग आंसर बोल दिए
बी 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 तुक्का मत मारो बाबू, ने तो पूछ लेंगे कैसे बनाया, बी नहीं बने जी। बताया जाए इस क्वेश्चन को, चलिए बनाना छोड़िएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, कहने का मतलब है कि अगर आप 5.76 लिखा हुआ है तो हम इसको 5 + 0.76 लिख सकते थे। अच्छा, इसको 5 + 0.70 + 0.06 ऐसे भी लिख सकते थे। यही इसका क्वालिटी था सर इस क्वेश्चन का। मतलब अब ए के बारे में सोचना है, बी के बारे में। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नया है, आप 9वां में या 8वां में पढ़ते थे और कल रेशनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए जा रहे थे, वहां भी उस तरह का क्वेश्चन आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। थोड़ा सा इससे अलग कर करके क्वेश्चन ऐसे रहते थे, ए जैसे a + b √3 लिख दिया और फिर रहते थे √3 - 1 बटा √3 + 1 और हेडिंग के बाद कहते थे कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आते थे। जबकि इंटर में जाते हैं, ये आपका 9th क्लास तक है, ठीक है, इंटर में ही जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। कंपटीटिव में कंपटीशन में आइएगा तो ये होगा वो होगा, ये भी थोड़ा डिजाइन का क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन ध्यान देखिए सबका आइडिया थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता रहेंगे। अगर ये थोड़ा सा अगर आइडिया आपको पता है तो इसको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम इसको याद दिलाते थे। इस तरह का क्वेश्चन में होता क्या था कि ये भी पूरी तरह से डील नहीं होता है, इसमें कंपेयर होता है। जैसे कहने का मतलब वो कंपेयर में हो गया रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी, ये इंटर में चलते थे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। यहाँ पर हम लोग करेंगे रेशनल रेशनल इरेशनल इरेशनल, मतलब हिंदी में कहा जाए परमेय परमेय के बराबर, अपरमेय के बराबर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप इधर का सोल्यूशन नहीं करते थे, सोल्यूशन इधर का होगा, इधर में आप रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, रेशनलाइजेशन कीजिए। सपोज कीजिए कि इसको डील करके आ गया, मान लिया जाए कि 8 - 2√3 आ गया, ऐसे आएंगे नहीं, मान लिया जाए कि अगर ये डील करने पर इतना आ गया तो इसके बाद ये डील नहीं होगा, तो इसके बाद इसका आंसर कैसे मारा जाएगा। तो देखिए ये अपरमेय संख्या का मल्टीपल है, परमेय संख्या अपरमेय संख्या, परमेय संख्या जो p बटा q के रूप में रहे। अपरमेय संख्या का मतलब है कि जो रूट में साधारणता जानते हैं, जिसका रूट नहीं निकले, या कहने का मतलब है मान अनंत हो जाए। तो ये देखिए ये अपरमेय संख्या हो सकता है। अच्छा, इसमें तो कुछ नहीं है तो ये परमेय संख्या हो सकता है। तो कहता है इसके बाद डील नहीं होगा, इसके बाद इक्वलाइज होगा कि ये तभी संभव है इतना बराबर इतना, जब कहता है कि परमेय परमेय के बराबर हो और अपरमेय अपरमेय, अर्थात रेशनल रेशनल के इक्वल हो, इरेशनल इरेशनल के इक्वल। याद कीजिए, तो यहां से हम a बराबर 8 करते थे और एक b √3 बराबर -2√3 लिखते थे, ये करता था b का मान -2 होते थे। इसी आइडिया के अंतर्गत यहां भी है, लेकिन अपरमेय परमेय नहीं है। तो यहां क्या करेंगे, जरा पॉइंट के हिसाब से इसको विस्तार करेंगे। ये जो लिखा हुआ है बाबू, क्या हम इसको 40 + 7, ठीक है, 0.2 ऐसे लिख सकते थे। अच्छा, इसी को हम 2/10 पढ़ सकते हैं, इसको 5/100 पढ़ सकते थे, 0/1000 पढ़ सकते थे। हम जोड़ के दिखा देंगे आपको, पढ़ सकते हैं इसको, बराबर यही ना समथिंग हुआ होगा। गौर से पहले देख लीजिए, यहां तक 47 हुआ, 10 से भागा देंगे तो सर ये 0.2 होगा, यहां भागा देंगे तो 2 अंक के बाद ये 5 आएंगे, यहां भागा देंगे तो 0 आ जाएंगे, यहां भागा देंगे तो 6। कोई बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन आंसर तुरंत आ चुका है आपका। अब जरा देखिए, इसके बाद ये डील नहीं होगा, इसके बाद यही होगा, ए वाला ए के साथ बराबर होगा, यानी यहां से 4a = कितना हुआ होगा 40, यानी ए का मान कितना आया होगा, ये सेट इसके बराबर हुआ होगा, यानी 7b = 7। तो b का मान कितना आया होगा 1, ये इसका मान आया, ये इसका मान आया। अब जरा देखा जाए, अगला देखा जाए, 2c बराबर 5/100, ये ना है थे, कौन बोला थे, a b c, यही तो है आपका 2/10। अच्छा 2/10, 1 मिनट, ये ले लिए, ये ले लिए, हाँ बाबू ये वाला होंगे। ये देखिए पहला दूसरा तीसरा, 2c बराबर c का मान 1/10। फिर देखा जाए 5d इसके बराबर हुआ होगा, 100 हुआ होगा। इसका तो कोई मेल नहीं है, इसका मेल आपको दिखाई दे रहा है। यहां से अगर कहा जाए, जगह नहीं, यहां लिख सकते हैं 6e बराबर 6/1000 की 10,000, यानी e का जो मान आया होगा 1/10,000, यही ना आए होंगे। चलिए नोट कर दिए, अब मान को जरा पुट करते हैं। हाँ जी, क्योंकि सर इसमें देखिए 6 है, इसमें भी 6 है, ठीक है, नोट किया जाए। 5 को छोड़े नहीं है बाबू, 5 को देखिए, 5 का मेल है आपका, हुआ है ना मेल, सब मेल है आपका, 0 का कोई मेल नहीं है आपका। देखिए है कोई मेल 0 का नहीं है, 2 का मेल आपको दिखाई दिया, 5 का मेल दिखाई दिया, 6 का मेल दिखाई दिया, 7 का मेल दिखाई देगा, 4 का भी मेल है कि नहीं इसमें, लेकिन सर 0 का तो कोई मेल नहीं है। जल्दी से नोट कीजिए, अब हमको डील करके बताना है कि इसका आंसर कितना होना चाहिए। ए का मान 10, बी का मान 1, सी का मान 1/10, डी का मान शायद 100,
ई का मान 1 बटा नीचे आपका 140 लिखा हुआ होगा 10,000। जो भी इक्वलाई किया गया है इक्वल, उसमें मेल के हिसाब से इक्वल किया गया है। कहीं भी अगर विवाद है, क्वेश्चन आप देखिए पूरी तरह से मेल में किया गया। 5 को 5 से, 2 को 2 से, 40 में देखिए 4a है, 10 और 40 होते हैं, 4 को 4 से कॉम्बिनेशन है। हो गए? चलिए, बहुत लोग का आंसर ए आ गया। अब परेशानी नहीं है मान प्रूव करने में। सी नहीं आएगा बाबू, जब भी होगा तो या तो ए नहीं तो बी, यही दोनों होने वाले हैं। क्योंकि देखिए ना, यहीं पर आप नोटिस कीजिए सी आ रहे हैं। ठीक है, सी का मान 100 है। ठीक है, देख लेते हैं कैलकुलेट करके जो आ जाए। अब तो खाली मान ही पुट करना है। मिटाए इसको, चलिए मिटा देते हैं। अब जरा मान क्या पुट करना था, सबका मान पुट कर दिए हैं, तो पुट करना पड़ेगा कि पुट हो जाएंगे। आइए देखते हैं, पुट करके देख लेते हैं। पुट करना था 5a प्लस मान बता दीजिएगा 3b, जी नहीं है वो, 6c प्लस d प्लस 3a। ए का मान कितना आया था आपका? 10 बचे कितना हो गया? यानी 50 से तो ज्यादा होंगे। बी का मान 1, 3 आए होंगे। सी का मान 1 बटा 10, यानी आप 0 पॉइंट क्या लिखिएगा 6। आगे डी का मान 100, तब तो मामला गंभीर है बाबू। यहीं से 53 100 तो 153 हो रहा है आपका आंसर, यहाँ जाएगा क्या? आवा भी जोड़े, देखो देख लीजिए आप 3 ई का भी मान बता दीजिए। 1 बटा 10,000, ये देखिए एकदम चौथा पोजीशन पर गया आपका। देखा जाए 50 और 3 53 100 100। उसके बाद कहा जाए तो फिर क्या आएंगे? पॉइंट के बाद 6 आ गया। उसके बाद कहा जाए तो बताइए कै गो 0 है? 4 गो, तो 4 अंक के बाद पॉइंट जाएंगे। 1 अंक है आपके पास, 2 अंक, 3 अंक, 4। ये देखा जाए 1 2 3 4 अंक के बाद जाएंगे, यानी आंसर आपका सी के बराबर। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन नंबर जरा 22 को देखते हैं। दिखाई दे रहा है तो डील कीजिएगा। 100 आंसर भी आ गया सी। इतना ही जी, क्या था जी क्वेश्चन नंबर 22? क्या किए 22 में? ए प्लस, ठीक है ठीक जी, इसको मिटाए। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर जरा 22 को देखते हैं। सबसे बन गए, परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है सर, परेशानी है तो आगे बढ़ जाते हैं। आइए थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा ऐसे ही मुझे बता देते हैं। ये क्यों हुआ होगा, ये भी क्यों हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन में कलम कम लगाइए, दिमाग ज्यादा चलाइए, लास्ट में कलम लगाने की कोशिश कीजिए। तो ये ए क्यू प्लस क्या हुआ होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ऊपर का जो मान है ए क्यू प्लस बी क्यू है, यानी आप ऊपर वाले को लिख सकते थे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और नीचे जो दिया हुआ है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, गौर से देखिए ये सेट कटा होगा, बचा क्या होगा? ए प्लस, जी बोलिएगा कहीं गलती है? 6 पॉइंट अगर गलती होगा तो डिजिट गलती हो गया होगा बाबू। यहाँ देखा जाए, यहाँ तो सही है, यहाँ भी सही, यहाँ भी सही। अच्छा नीचे यहाँ पर ये नहीं, ये गलती हो जाएगा फिर बाबू। अच्छा ये का कम है तो मामला गंभीर है बाबू, मामला गंभीर है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। इसका आंसर जो है 100 नहीं कुछ और होंगे। ध्यान दीजिए, देखिए 100 के अलावा भी देखिए एक बच्चा नोटिस कर लिया, यही ओवर कॉन्फिडेंस सबको ले डूबा है। 2 को पॉइंट था, 2 अंक, 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट सब जगह। यहाँ पर कई अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है। यहाँ नोटिस कीजिए सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप नोटिस कीजिए, इसमें देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ कई अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक है। ठीक है, यहाँ मतलब ऊपर 1 अंक है, नीचे 2 अंक है। अब देखा जाए तो फिर तो मामला अगर कहा जाए 100 से कुछ और 0 भी आना चाहिए इसमें आपका। अब जरा देखा जाए, इसको अगर आप करते हैं 6 पॉइंट अगर 3 5, इसको आप होल क्यों पढ़े थे
सही है, सबका सही है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग सावधानी बरते क्वेश्चन में कि जो दिया गया है उसमें आपका यहाँ पर आप नोटिस कीजिए तो डबल डबल पॉइंट है, जबकि यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट है या 2 अंक के बाद। अगर आपको लगता है कि हम एक अंक के बाद पॉइंट देना चाहेंगे तो बताइए सर, ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो 10 से क्या देंगे, भागा कि गुना? देखिए ये आपका पूरी तरह से हो गया, नहीं भागा ही देंगे या गुना करेंगे। देख लीजिए ये आपका 6 तो 3 5 है, 2 को पॉइंट हटाते हैं तो 0 जाता है। अगर आप यहाँ पर 635 एक 0 हटाइएगा तो बताइए एक अंक के बाद पॉइंट जाएगा। और अगर यहाँ पर 2 अंक के बाद अगर पूरी तरह से हटा देते हैं 2 0 तब न जाएंगे यहाँ पर। तो बताइए अगर हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि ये जो नंबर दिया गया था जो 2 अंक के बाद है, अगर हम इसको 1 अंक के बाद करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगता है गुना करना पड़ेगा कि भागा करना पड़ेगा। ये देखिए इसमें 10 गुना करेंगे तब नहीं पॉइंट खिसकेगा, तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे तब पॉइंट खिसकेगा। तो यहाँ भी देखा जाए हो सकता है डिजिट, लेकिन आंसर फिर मैच करेगा आपका और है सबका। देख लिया जाए, ऐसा करे पॉइंट ही हटा दिया जाए, सबसे ज्यादा बेहतर यही है, पॉइंट ही हटा दिया जाए। ऊपर से ही नोटिस कर लीजिए, ऊपर में देखा जाए तो कई अंक के बाद पॉइंट है आपका, 1 2 3, 3 को यहाँ हुआ तो 3 0 अगर निकला होगा, इधर से भी 3 0। अब पॉइंट हटेगा तो 3 0 का मतलब है पूरी तरह से हम पॉइंट को ही हटा देते हैं, उसके बाद तो सिर्फ डिजिट बचेगा। तब तो उसका सॉल्यूशन तो पहले से पता है कि हाँ 100 या कुछ भी होना चाहिए। बाकी अगर कहा जाए इसमें सीधा सीधी है कि ऐसा कीजिए कि यहाँ से हम पूरी तरह से पॉइंट हटाएंगे तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी 1 को हटाते तो नीचे 10 आना चाहिए, 2 को हटाएंगे तो फिर 10 फिर 10 आएंगे, यानी ऊपर के हिसाब से कहा जाए तो कितना आप हटा रहे हो 1000। अब पूरी तरह से डिजिट हो गया होगा। अच्छा नीचे वाला उसका भी हटा दिया जाए। यहाँ पर बताइए 2 2 1/4 को 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी बताइए 4 को 0 होगा, यहाँ भी 4 को 0। हम क्या कर रहे हैं कि पूरी तरह से सब जगह पॉइंट ही हटा देते हैं, तो ये फंक्शन ही आपको इजी हो जाएगा। अब अगर 4 0 का मतलब है कि नीचे फिर से लिखोगे 1/4 0। अब अगर ये कटेगा तो कई को 0 बचेगा, ये 10 कहाँ जाएगा, मतलब जो आएगा उसमें 10 से गुना करना रहेगा। अब बताइए अब पूरी तरह से कहीं भी तो पॉइंट आपके पास नहीं रहेंगे, तो सीधा सीधी अब a प्लस बी तो किया जाएगा। अब a प्लस बी का मतलब हुआ 635 प्लस 365। अब इसको जोड़ देते हैं 5 5 6 3 9 1 6 3 9 1 10, कई को आ गए, एक और आपके पास है, यानी आंसर आपका क्या होना चाहिए 10,000। देखिए मिलाइए, ये आंसर ए होना चाहिए। थोड़ा सा करीबी मामला है इसमें, ध्यान दीजिए। पहले हम पॉइंट को हटा दिए हैं, यहाँ देखा जाए 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद, इसका मतलब है 1/1000 1/1000 1/1000 निकाल दिया गया। इसमें नोटिस कीजिए 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद, यानी 1/10,000, यहाँ भी 1/10,000 1/10,000, वो भी साइड से निकाल दिया गया। अब इसको कटिंग करते हैं तो 10 कहाँ चल जाएंगे ऊपर, मतलब जो डील कीजिएगा उसमेमें 1 0 क्या करना है, बढ़ा देना है। अब ये पूरी तरह से आप इसको पढ़ सकते थे, पॉइंट नहीं सीधा सीधी 600 क्या पढ़ सकते हैं 35 का क्यूब, और ये हो गया आपका 365 का क्यूब, कहीं भी पॉइंट नहीं है। इसको भी अगर पढ़ा जाए तो ये 635 का क्या पढ़ेगा स्क्वायर, तो फिर आपका हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू नीचे दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, कटेगा तो आपका a प्लस बी हो गया होगा। और कहा गया जो भी आंसर आएगा उसमें 1 0 क्या कीजिएगा, बढ़ाएगा, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। बोलिए कोई परेशानी इसमें है, आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जरा 23 को देखा जाए, इसलिए ध्यान से बाबू देखिए। अभी इसके पहले वाले में एक क्वेश्चन था जिसका आंसर 4 होना चाहिए था, लेकिन उस समय ध्यान दिए तो आंसर कितना आया था, यहाँ भी देखा जाए। अगर नहीं बोलता सर तो हम लोग आंसर 100 ही मान लेते, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि 63.5 है तो नीचे भी 63.5 होंगे। चलिए अगला देखते हैं सर, इस बार थोड़ा सा संभल के चलेंगे पहले से ही, कि ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस ऊपर वही है तो नीचे भी वही रहेंगे। और इस बार सर पूरी तरह से संभल जाइए, पहले ही से इंडिकेट कर रहा है ये 13 है, ये 39 है, ये 21 है, ये और डिजाइन बदल गया इसका, मतलब पूरी तरह से गंभीर है। और इसके साथ कहा है भागा के साथ ये भी है साथ में, और तब कहा कि बताइए इसका आंसर क्या है, और आंसर भी अच्छा खासा दिया है रेंज के आधार पर। 0.4 एंड 0.5 का मतलब हुआ आंसर इसके बीच में होना चाहिए, यही स्थिति है। बोला भी गया किसके स्थित है, डील करना है तो डील किया तो डील किया जाए डायरेक्ट। आइए देखते हैं सर, ध्यान दीजिए इस बार जरा गंभीर होकर के, इस बार कोई विश्वास किसी पर नहीं करना है क्वेश्चन पर कि ऊपर 13 है तो नीचे भी 13 होगा। आइए कर कुछ निकालते हैं इसमें। अच्छा ये बताइए इसमें अगर 13 यहाँ 13 है दिया हुआ, यहाँ कितना है, क्या कुछ निकल सकता है 13 39 3 निकल सकता है। अच्छा 3 निकला होगा तो बाहर 9 हुआ होगा, 9 निकला होगा, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा अगर 3 निकालते यहाँ से तो 13 आ गया होगा, ठीक है सर। एक तो ऐसा करते हैं ये 21 है, देखिए क्या क्या कर दिया, एगो यहाँ से सुधारना है, देखिए एगो ये सुधरा हुआ था तो इसको सुधारना पड़ा, इस बार ये सुधरा हुआ इसको सुधारना पड़ेगा आपको। हाँ इच्छा है तो आप 3 इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहीं से निकाल लो, यहीं से निकाले हो ना, क्या निकाले थे 3 निकालने का मतलब आप 3 का स्क्वायर 9 निकाल चुके हैं। यहाँ जरा गौर से कीजिए 9 है
81 है, 81। अच्छा 81 को 9 गुने 9 पढ़ सकते हैं। अच्छा 9 को हम जरा अंदर लेके आते हैं, तो 3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो एगो 9 बच जाएगा, 9 यहाँ भी बचा हुआ, बाहर गया होगा। अब बाहर गया होगा तो सर ये 13 का स्क्वायर, ये भी 13 का स्क्वायर हुआ होगा, ये 21 का स्क्वायर, ये भी 21 का स्क्वायर, ये पूरी तरह से क्या हो गया होगा, बचा क्या होगा, 10 बचा होगा। इस बार गंभीर होकर सोचिए, एकदम इजी वे में निकलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 4 है, इतना है, इतना है, यहाँ देखिए 2.4 जो है 6 गो है, इसमें कई गो है, 4 गो है। फिर गंभीर मुद्दा है, ऐसा है बाबू 2.4 इसमें भी है अपना, क्योंकि 2.4 यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये आपका देखिए 2.4 का स्क्वायर 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब कहिएगा सर कि अगर हम ये हटा दे यहाँ से 2.4 का स्क्वायर हटा दे तो 2.4 बचेगा, और 2.4 को 6 से गुना कीजिए, 2.4 को 6 से आप गुना कर सकते हैं, 14 पॉइंट। यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं है, इसको जरा हम अलग से निकाल के दिखाते हैं। 2.4 पर पावर क्या है 4, इसमें कोई समस्या नहीं ना है। चलिए इसको देखते हैं, ये आपका दिया हुआ है 3 गुने 11.52, ये आपका 9 है। क्या 9 को 3 का स्क्वायर कभी भी आप पढ़ सकते हैं, 9 या 3 का स्क्वायर। नीचे हम कह रहे हैं कि ऐसा करो कि 2.4 का स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल ले तो क्या यहाँ पर 2.4 का 4 बच सकता है। आगे देखा जाए, एक तो यहाँ भी निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 6 गुना 2.4 का क्या बचेगा स्क्वायर। अच्छा 2.4 का मतलब है 576, इसको पढ़ सकते थे। अच्छा 576 को कितना से गुना करना है, 6 से, जरा इसको गौर से मिलाइए। कह रहे हैं दोनों बराबर है बाबू, देखिए 1152 है। अच्छा इसका मान आपका 576 गुना कितना हुआ है, बस इसमें 2 से गुना कीजिए, 1152 आ जाएगा। अब 3 आपके पास, 3 आपके पास भी है कि नहीं। आप देखिए कितना गोल मटोल किया गया है। नोटिस कीजिए, सबसे पहले हम 2 पर पावर 4 नीचे से निकालेंगे, 6 गो था तो यहाँ 4 गो होंगे, 4 गो था तो 2 गो बचा। अच्छा इसको गुना कीजिएगा तो 5 दशमलव कितना होगा, 24 का स्क्वायर। अच्छा उसके बाद क्या है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, क्या ज्यादा आपको लग रहा है, 2 से गुना कीजिए, देखिए आ जाएगा, आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है ये मान और ये मान एक जैसा है आपका। अच्छा उसके बाद देखिए क्या है, 3 तो ये कंपलसरी आपका है, इसमें भी क्या है, तो इसमें देखिए क्या जो लिखा हुआ है 17.28 है, इसको आप पढ़ सकते थे 5.76, और इसमें अगर कहा जाए तो गुना किए होंगे, ये देखा जाए 6 तिया 18, 7 तिया 21 21, 5 तिया 15 2 17, इसमें क्या है आपका 5.76 का मतलब क्या हो गया 2 दशमलव। तो अगर ये निकाल दीजिएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेंगे। तो क्या 3 यहाँ लिखा जा सकता है, 3 तिया 9। अब बताइए पूरी सेट खत्म था कि नहीं खत्म था, तो अब बचा क्या था 1/9। ये भागा के रूप में 1.56 लिखिए या 1/2.4 का स्क्वायर। अब इसको डील करते तो 1/9 होता। बताइए इस भागा को गुना किया जा सकता है, जैसे गुना करेंगे तो इसको क्या लिखोगे 5.76, पॉइंट हट सकता है, नीचे क्या जाएंगे, कटता है तो काट भी सकते हैं, और बिल्कुल कटेंगे सर क्योंकि 24 गुना 24 है। ये इसको आप पढ़ क्या सकते थे 24 गुना 24। जरा सोचिए सर, ये 3 तिया 9, 8 तिया, यहाँ भी 3 8 2 चौ 25 चौ, या नहीं होता है तो 64 बटा कितना लिखोगे, यानी 0 पॉइंट कितना हो गया, यानी आंसर इसका होना चाहिए 0.64। अब देखिए किसके आसपास आएंगे, 0.64 का मतलब हुआ 6 और 7 के बीच में, यानी ऑप्शन आपका किसके बराबर होंगे, डी के बराबर। फिर से समझ लीजिए, ये वाला फंक्शन में कितना आया था आपका 1/9 पहला रिजल्ट किए थे। यहाँ पर वाला में हम शो किए आपको कि देखिए ऊपर जो लिखा हुआ वही चीज लिखे हैं, बस 2.4 का होल स्क्वायर क्या किया निकाले, 6 गो था तो कै गो हो गया 4 गो, जबकि ये और ये शो करके दिखा चुके आपको। इसमें 2.4 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बचेगा 9। ये पूरी तरह से क्या हो गया था, कट गया। कटने के बाद आपका जो आया था एक तरफ आया है 1/9, अब भागा का भागा इसके जगह क्या आया है 1/2.4 का स्क्वायर। अब यहाँ से छोटा सा नियम था 1/9, बस इसको गुना किए तो यही 2.4 को आप ऐसे नहीं होता है तो सीधा सीधी लिखो, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भी 0 आएंगे, यहाँ भी 0 आएंगे, जिससे 3 तिया 9, ये 8 तिया 24, 3 8 24, 8 8 64, यानी 0.64। नोट कीजिएगा, चलिए नोट। शुरू से गंभीर थे तो अच्छा था, और इसमें भी अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते कि ऊपर दिल है नीचे भी दिल है तो फिर वही फिर आंसर में गलत हो जाएंगे। कटा तो कटना ही है, बिल्कुल कटेंगे, नहीं कटेंगे तो ये मान के चलिए कि आपसे कोई गुना नहीं करवाएगा कि हाँ 81 गुना आपको साफ करना। देख रहे हैं कहीं गुना हो रहा है, बड़ा बड़ा छोटा छोटा गुना हो रहा है, सब फार्मूला पर सेट है बाबू। जी बोलिएगा। अच्छा ठीक है, फिर से समझा दें। ये पहले हम आपको कहें ये 1/9 होंगे, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो फिर से समझ लीजिएगा। ऊपर वाला है ठीक है, ऊपर वाला समझ लीजिए।
कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ऊपर दिल है नीचे भी दिल है, तो फिर वही फिर आंसर भी गलत हो जाएगा। कटा तो कटना ही है, बिल्कुल कटेंगे, नहीं कटेंगे तो ये मान के चले कि आपसे कोई गुना नहीं कर पाएगा कि हाँ 81 गुना आपको 7 करना। देख रहे हैं कहीं गुना हो रहा है, बड़ा बड़ा छोटा छोटा गुना हो रहा है, सब फार्मूला पर सेट है बाबू। जी बोलिएगा। अच्छा ठीक है, फिर से समझा दें। ये पहले हम आपको कहें ये 1/9 होंगे, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो फिर से समझ लीजिएगा। एक गिलास पानी ऊपर वाला ही ठीक है, ऊपर वाला समझ लीजिए। इसको और तोड़ेगा ना तो ये आओ आके ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब फेंकने लगेगा, लेकिन क्यों कीजिएगा जब यहीं से आपका कट ही गया है तो। नोट हो गया, नोट कीजिए, फिर से समझा देते हैं। 2 पार्ट है, दोनों पार्ट, पहला पार्ट पहले किए थे तो उसमें आप हाँ हाँ कर दिए कि हाँ सर 9 आएगा, तो हम 9 निकाल कर रख दिए। नोट हो गया। कर लिए नोट। आइए पहले पहला पार्ट को शो किया जाए। देखिए ध्यान दीजिए सर, जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा हम ध्यान में रखते हुए लिख रहे हैं। ये ऊपर लिखा हुआ इतना 0.21 भी है लिखा हुआ, हम ऊपर वाला जो डिजाइन है वही डिजाइन नीचे भी रखना चाहेंगे। पहला यहाँ पर जो दिया हुआ है, आइए एक तो पार्ट को हम तोड़ के समझाते हैं। पहला आपका पॉइंट यही ना है लिखा हुआ, इसको हम पढ़ सकते हैं 0.13 गुना 3, 3 बाहर निकल सकता था इससे, तो 3 बाहर निकलेगा तो 3 का क्या होगा स्क्वायर, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो 9 × 0.13 का होल स्क्वायर। समस्या है तो बोलिएगा। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है 81। 81 में हमने क्या किया कि 81 को हम लिख सकते थे 9 गुना 9, और बाकी इसके अंदर लिखा हुआ है 0.07 का होल स्क्वायर। जबकि ध्यान रखिए, थोड़ा सा मेल को ढूंढते रहिए। जब यहाँ 9 है तो यहाँ 2 को 9 तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब है 1 को 9 अंदर जाएगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि 21 है तो यहाँ तो 7 है। तो बताइए 7 या 21 होता है, लेकिन बताइए 9 अंदर जाएगा तो 9 बनेगा कि 3 बनेगा। तो जैसे ही 1 को 9 आप हटाए थे तो 3 अंदर गया था तो 7 या क्या इसको फिर से लिख सकते हैं 0.21 का होल स्क्वायर। अब बताइए 9 कॉमन होगा कि नहीं कॉमन। जैसे ही ये 9 को कॉमन निकाले थे तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे 1 बटा, और उसके बाद ये कट गया था और उसी समय कहे थे 9 आ गया था। हाँ हम ठीक है ये तो निकाल देते हैं उसको 9। फिर देखिए पहला आपका पहला फाइल से क्या निकला 1/9, और दूसरा फाइल से आपका क्या निकला 1/2.4। इसको भी बताना फिर से, ये समझ में आ गया। उसके बाद इसको डीलिंग करना था तो आंसर आ गया था आपका 0.64। क्लियर है। आगे एक आपको और बढ़े, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, ये कुछ और ही डेंजर है। कहा गया वर्गमूल ज्ञात करें 4, पहला आंसर भी आ गया 4 होनी चाहिए। वर्गमूल का मतलब है कैलकुलेशन करने के बाद भी स्क्वायर रूट है, अभी छोड़ने वाला नहीं है। चलिए 4 के बाद 2 हो गया, और मेहनत करो, हो सकता है 1 पर आ जाइए। अभी पहले 4 बोला, कहे कि ये बाबू नहीं है यहू है, तो कहा 2 होगा। अगर नीचे बटा 2 रहेगा तो 1 हो जाएगा। अच्छा देखो 1 को आ गया, 1 के आएंगे। अब आप बताते हैं सर, टाइम भी निकल रहा है, बता देते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखा जाए 0.73 का 0.75 का होल क्यूब। अच्छा एलसीएम लिया जा सकता था, यहाँ पर लिया जा सकता था। अच्छा एलसीएम अगर लेते तो ये 1.0.1 माइनस 0.75 है। अच्छा यहाँ पर प्लस था, इसके बाद कहा जाए तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो एलसीएम ले होंगे तो ये भी आ गया होगा, आया होगा। अच्छा साथ साथ इसमें और भी कुछ है, जरा इसको भी हम डेकोरेट कर लिखते हैं 0. जैसे मैं नहीं गलती नहीं कर रहे हैं, इस बार हम ध्यान से लिख रहे हैं। पॉइंट उठाता है बाबू तो गलती से इधर उधर लफड़ा हो जाता है, लिखना है कुछ लिखा जाता है कुछ। देखिए गलती नहीं की है, ये वाला हम आगे लगा दिए हैं, ये यहाँ पर रखा हुआ है। थोड़ा मन किया 1 से गुना करने के लिए कि मान पर अंतर नहीं पड़े, अगर गलती हुआ तो बोल दीजिएगा नहीं। उसके बाद 1 जो है हम साइड में रखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाए यहाँ पर कि स्क्वायर होना चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ तक लगा दीजिए कि a - b है बाबू। सुन लीजिए, अगर ये a - b हुआ होगा तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, i + ab भी है। कौन फॉर्मूला हुआ होगा aq माइनस। अच्छा aq माइनस bq का मतलब यहाँ तक का मान आप लिखे होंगे 1 का क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब, यही नहीं लिखे होंगे, यही लिखे होंगे ना। तो ये कट भी गया होगा, यही टेंशन दे रहा था, यही उड़ गया यहाँ से। अब ऊपर क्या बचा 1 का क्यूब। ये कितना दिक्कत है, 1 रुपया में 75 पैसा गया, 25 पैसा।
0 पॉइंट, चलो भाई ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर, और ये 4 हुआ होगा, और अब रूट किया जाए और आंसर आपका 2 हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी के बराबर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, तो रहने दें तक। एक टेस्ट में था, हो रहा था नंबर सिस्टम का, आप लोग के बैच में भी दिए थे क्या? ठीक है, अभी देना, अभी इच्छा